नमस्कार। शिवराज सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी हिंदी अध्यापिका आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, काव्यखंड के क्रम में हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, ललद्यत के वाक। इस पाठ के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में ललद्यत जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। आज इस क्रम में हम उनके द्वारा रचित वाकों का वाचन करेंगे, उसके शब्दार्थ, उसके भावार्थ और उसके काव्य सौंदर्य को जानेंगे। उसी क्रम में वाक के अंतर्गत हम पहले वाक का वाचन करेंगे। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। पंक्तियों को हम लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तीसरी पंक्ति है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हूँ, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। तो पहले वाक्य के इस अंतर्गत जो हमारी पंक्तियां हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसमें देखिए, रस्सी, नाव, कच्चे सकोरे, हूँ और घर जाने की चाह, इन शब्द पर हम चर्चा करेंगे जब हम भावार्थ देखेंगे, जब हम इसकी व्याख्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का वाचन करिए। वाचन के बाद आइए हम जानते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, आप सभी को पता है कि कवित्री ललद्यत जी, जो कि एक कश्मीरी कवित्री हैं, उन्होंने इन पंक्तियों को कश्मीरी भाषा में लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद मीराकांत जी के द्वारा किया गया है। प्रस्तुत काव्य में कवित्री ईश्वर से मिलने की अपनी इस तड़प को, अपनी इस वेदना को इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ, अर्थात तमाम प्रयासों के बाद भी अपने लक्ष्य को सही समय पर नहीं पा रही हैं, फिर भी प्रयास के व्यर्थ होने पर भी, विफल होने पर भी उन्होंने
आशा नहीं छोड़ी। तो आइए हम इसके पहले पंक्ति से इसका भावार्थ देखते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर दो शब्द नाव और रस्सी, शाब्दिक अर्थ हम सभी जान रहे हैं, लेकिन हमें यह जानना होगा कि इन पंक्तियों में इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर रस्सी का तात्पर्य प्राण रूपी रस्सी से है तथा नाव का तात्पर्य जीवन रूपी नौका से है। प्रस्तुत काव्य में कवित्री कह रही हैं कि इस प्राण रूपी रस्सी से मैं अपने इस जीवन रूपी नौका को किसी तरह से इस भवसागर से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात अब भवसागर से खींचने का प्रयास का तात्पर्य इस संसार के मोह माया रूपी बंधन से है। प्राण रूपी इस रस्सी से जीवन रूपी इस नौका को मैं इस भवसागर से किसी प्रकार से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। और वह जो रस्सी है वह कैसी है? कच्चे धागे की है, अर्थात क्षीण है, कमजोर है, किसी भी समय टूट सकती है। अब आइए इसका मूल भाव समझते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का आशय यह है कि यह जो हमारा शरीर है वह इस संसार में क्षणिक है, नाशवान है। अर्थात हमारे इस शरीर का अस्तित्व तभी तक है जब तक हमारे शरीर में प्राण है। तो यहाँ पर कवित्री का कहने का आशय है कि अपने इन्हीं प्राण रूपी रस्सी के माध्यम से मैं अपनी इस जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ, अर्थात इस भवसागर से पार करने की कोशिश कर रही हूँ। न जाने कब तक इस प्रकार से खींचती रहूँगी। और यह रस्सी जो है वह कमज़ोर भी है और क्षणिक है, अर्थात नाशवान है। तात्पर्य, जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे हमारे शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे और कब मुझे इस मोह माया रूपी बंधन के भवसागर से पार करेंगे। कहने का तात्पर्य, न जाने कब मैं ईश्वर से मिलूंगी, कब मैं इस मोह माया रूपी संसार से दूर जाऊंगी, कब मैं मुक्ति पाऊंगी, कब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात ईश्वर को पाने की या मोक्ष पाने के मैंने जो भी रास्ते अपनाए, मैं उन सभी प्रयासों में असफल रही, मैं बराबर विफल हो रही हूँ। पानी टपके कच्चे सकोरे, कहने का तात्पर्य यहाँ है, कच्चे सकोरे का तात्पर्य यहाँ मिट्टी का पात्र है। कच्चे सकोरे का तात्पर्य मिट्टी का पात्र, अर्थात जिस प्रकार से मिट्टी के पात्र में अर्थात कच्चे घड़े में यदि पानी रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे रिस कर समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व कुछ ही समय तक रहता है। कहने का तात्पर्य वह जल उस घड़े में कम समय तक ही रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वह नाशवान है और आत्मा यह किसी भी समय हमारे इस नाशवान शरीर को त्याग सकती है, अर्थात हमारा यह शरीर छोड़ सकती है। और जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, हमारा शरीर अस्तित्वहीन हो जाएगा। और अभी जो मैं भी प्रयास कर रही हूँ ईश्वर से मिलने की, वह मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात इतने समय तक जो भी मैंने प्रयास किया वह मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हुए। तो इसलिए कवित्री यहाँ पर उस बात को सोचकर परेशान है कि मैंने इतना जो समय इस संसार में रहकर बिताया, उस समय का मैं सदुपयोग नहीं कर पाई। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब भूख का मतलब होता है यहाँ पर पीड़ा या वेदना। तो जी में उठती रह हूँ और मेरे मन में बार बार
इसी बात की तड़प उठ रही है, इसी बात की वेदना मेरे मन में जागृत हो रही है कि ना जाने मेरा ईश्वर से कब मिलन होगा। यहाँ घर जाने की चाह का तात्पर्य परमात्मा से मिलन के अर्थ में है। ना जाने कब ईश्वर से मेरा मिलन होगा, और यह तभी संभव है जब मैं इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त हो पाऊंगी, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कवित्री का कथन है कि मैं अपने इस प्राण रूपी रस्सी से इस जीवन रूपी नौका को किसी प्रकार से खींच रही हूँ। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त करेंगे। भवसागर का मतलब यहाँ पर सांसारिक मोह माया से है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से कच्चे घड़े अर्थात मिट्टी के पात्र में पानी रखने के बाद वह धीरे धीरे रिसकर समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से यह हमारा शरीर है, उसमें आत्मा जब तक है तब तक इस शरीर का अस्तित्व है और एक दिन यह शरीर भी समाप्त हो जाएगा। परंतु व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, परंतु ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो मेरे सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे, और मेरे मन में बार बार यही कसक, यही वेदना, यही पीड़ा बार बार उठ रही है कि ना जाने मैं कब ईश्वर से मिल पाऊंगी और ना जाने कब मैं इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त हो पाऊंगी। आइए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य देखेंगे सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ईश्वर प्रेम की आतुरता, काव्य शैली के बारे में यदि हम बात करेंगे तो काव्य शैली वाक है, आप सभी को पता है। काव्य शैली वाक, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आशावादी दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य भी मैंने आपको बताया कि तमाम प्रयास के विफल होने के बाद भी कवित्री के मन में ईश्वर मिलन की चाह बनी हुई है, अर्थात वह फिर भी प्रयासरत है। तो यह तो काव्य का भावार्थ और काव्य का सौंदर्य है। अब हम वाक के अंतर्गत दूसरे वाक का भावार्थ जानेंगे। दूसरा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर से मिलने के लिए जो किए गए प्रयासों के व्यर्थ होने पर जो प्रयास होने चाहिए, जो वास्तविक प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास की चर्चा की है कि हमें
किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हमारा ईश्वर से मिलन हो पाए। अर्थात हम ऐसा कौन सा प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तात्पर्य वह ऐसे कौन से बाधक तत्व हैं जिनके कारण आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर खा खाकर कहने से तात्पर्य है भोग विलास से। यहाँ पर खा खाकर कहने का तात्पर्य भोग विलास से है कि जो हम सभी मनुष्य भोग विलास में लिप्त हैं, अर्थात हम भोग विलास में लिप्त रहकर ही अपने वास्तविक लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पर कवित्री ने सचेत करते हुए कहा कि भोग विलास में लिप्त होने से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और इसके विरुद्ध या इसके विपरीत यदि हम यह भी बात करें कि यदि हम भोग विलास का सेवन ना करें तो उससे क्या हम सफल हो सकते हैं। यहाँ पर उस बात पर बताते हुए इन्होंने कहा कि ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि हम उसका सेवन बंद भी कर दें पूरी तरह से तो भी हमारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात हम अहंकारी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ना तो हमें भोग विलास में ही लिप्त होना है और ना ही हमें बहुत योगी और सन्यासी के जैसा ही वेश धारण करना है, अर्थात ना तो हमें सन्यासी ही बन जाना है और ना ही हमें पूरी तरह से भोग विलास में ही लिप्त होना है। हमें इन दोनों के बीच का मार्ग ढूंढना होगा, और जब हम इन दोनों के बीच का मार्ग चुन लेंगे तभी हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सम था तभी होगा संभावी। और जब हम समान रूप से इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, अर्थात ना तो बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त होंगे और ना ही इसका बहुत त्याग ही करेंगे, यदि हम इसके बीच का रास्ता अपनाते हैं, यदि हम इसके बीच का मार्ग ढूंढते हैं, तभी हमारे अंदर संभाव आएगा, तभी हमारे अंदर समानता की भावना आएगी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और तभी यह, अब यहाँ पर सांकल कहने का तात्पर्य यह है कुंडी से, जैसे दरवाज़ा बंद है तो यदि कुंडी के सहारे ही बंद होता है, यदि हम कुंडी खोल देंगे तो वह दरवाज़ा खुल जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे अंदर समानता का भाव होगा तब हमारे अंदर से इस प्रकार की जो अज्ञानता है कि हम किस मार्ग को अपनाएं, हम ऐसा कौन सा रास्ता चुने जो ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायक हो, तब हमें हमारे इस ज्ञान के मार्ग को वह खोल देगा, अर्थात तब हम इन दोनों का अंतर समझ पाएंगे कि बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त होने से क्या होता है या बहुत अधिक भोग विलास का त्याग करने से क्या होता है। जब हम इन दोनों के बीच का मार्ग चुन लेंगे तब हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए और ऐसी कौन सी बाधा है जो हमारे इस लक्ष्य में बाधक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि कवित्री ने यहाँ पर सचेत किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अनावश्यक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे प्रयास कीजिए जिससे एक सामान्य भाव से आप उस ईश्वर का सुमिरन कर सकें और उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके, अर्थात न तो बहुत भोग विलास में लिप्त होने की आवश्यकता है और न ही भोग विलास से बहुत अधिक दूर होने की आवश्यकता है, अर्थात उसे बहुत उसका त्याग करने की आवश्यकता है। हमें इन दोनों के बीच की कड़ी को ढूंढना होगा और जब तक हम इन दोनों के बीच की कड़ी को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हमें वह ज्ञान नहीं होगा कि हम उस मार्ग को किस प्रकार से चुनें, अर्थात वह ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हम इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाएं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का भावार्थ हम समझ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाक्य और दूसरा वाक्य आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो की मदद से
इस वाक्य के भावार्थ को समझिए, इसका भावार्थ लिखने का प्रयास कीजिए। तीसरा और चौथा यह दो वाक्य, इसके अंतर्गत दो वाक्य और हैं, इनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।